हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी द्वारा रिलीज्ड असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप उनको कमेंट कर सकते हैं और जिनमें मुझे डाउट है मैंने उन्हें स्टार मार्क किया है और जिनके जो प्रूफ्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल सोशियोमीट में डाल दूंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। अपराधी भाव की अवधारणा किसने दी? डी मार्जा ने। जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से त्याग कर दूसरी भूमिका अपना लेता है तो उस मध्यवर्ती अवधि को क्या कहते हैं? भूमिका संक्रमण, रोल ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा बहु अनुबंधीय समूह का उदाहरण नहीं है? मल्टी बॉन्डेड का एग्जाम्पल नहीं है। आंसर है एज ग्रुप, आयु समूह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित और सहज में विभाजित किया है? ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑटोमेटिक। इसका आंसर हो जाएगा गुरविच एवं मूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें प्रथम महिला समाजशास्त्री कहा गया है? हैरियट मार्टिनो। फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट हैरियट मार्टिनो। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार छूता है, देखता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उस वस्तु के संकेत उसके मस्तिष्क के अवशेषों में रह जाते हैं। तो यह संकेत क्या कहलाते हैं? संज्ञानात्मक मानचित्र, कॉग्निटिव मैप कहलाता है, जब ये ब्रेन में फॉर्म्स ऑफ रेजिड्यूट्स रह जाते हैं तो। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के स्तरों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन और औपचारिक परिचालन। सेंसी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि किसी विशेष अवस्था में, किसी विशेष समय में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी? ये जो डेफिनेशन है रॉल्फ लिंटन की है, काफ़ी फेमस डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, सोशल कंट्रोल अ सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर। इसके लेखक कौन है? E.A. रॉस। नेक्स्ट है, इनइक्वालिटी अमंग मैन। इसके लेखक कौन है? आंद्रे बेते। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण की संरचना को 2 तरीकों से देखा जा सकता है, नाम मात्रीय, नॉमिनलिस्ट और यथार्थवादी। उपरोक्त में से किस तरीके में सामाजिक वर्ग, अभिजात, परिस्थिति समूह अथवा जातियों को एक इकाई माना जाता है? यथार्थवादी, रियलिस्टिक में। किसमें? सोशल क्लासेस, एलिट्स और स्टेटस ग्रुप और कास्ट कंसिडर्स एज यूनिट। आंसर शुड बी रियलिस्ट। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। ये जो आंसर है समाजशास्त्र केवल सामान्य समझ, कॉमन सेंस है, ये सही हो जाएगा। सोशियोलॉजी इज जस्ट अ कॉमन सेंस। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से समायोजन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तियों या समूहों के बीच पूर्ण सहमति, टोटल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ये इसका अकोमोडेशन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेबलिंग सिद्धांत किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा है? सामाजिक संपर्क दृष्टिकोण, सोशल इंटरेक्शनिस्ट प्रोसेस अप्रोच। ऑगबन और निमकॉफ सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी कुछ आदतों के प्रतिरोध पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? एस्टेब्लिश्ड लॉ उनमें से नहीं है। नेक्स्ट है, इंटरेक्शनल वैंडलिज्म का क्या अर्थ होता है? वार्तालाप के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन। आंसर है सेकंड होगा, इंटेंशनल वायलेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारा 17वां, वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह का उदय किससे होता है? आंसर है कम्युनिटी से, क्योंकि और यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हॉर्टन एंड हंट ने निम्नलिखित में से विचलनों के किन प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है? आंसर है सोशल और लीगल डेविएशन, सामाजिक एवं कानूनी विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्सन्स के अनुसार संस्कृति की क्या भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा, पार्सन्स के अनुसार कल्चरल क्या रोल प्ले करता है? बिल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड टुगेदर, सामाजिक जगत के तत्वों को एक साथ संयुक्त करना। नेक्स्ट है, विक्टर डिसूजा का अध्ययन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ क्या दर्शाता है? सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर अंडरस्टैंड इन क्लास।
क्योंकि वो अर्बन की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे क्लास को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, जॉनसन के अनुसार समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है। ये पंक्चुअलिटी इन्होंने नहीं इंक्लूड की थी, समयबद्धता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेतेई के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण को सही दर्शाता है। वर्ग, जाति और शक्ति सामाजिक स्त्रीकरण के आयाम हैं। क्लास, कास्ट एंड पावर आर डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि इनकी एक बुक ही है क्लास, कास्ट एंड पावर, वहीं से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, मीड के समाजीकरण के सिद्धांत में तकनीकी पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। अब यहाँ आंसर्स में किसी में भी टेक्नोलॉजी नहीं दिया, सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन है, राजनीतिक परिवर्तन की बजाय तकनीकी समाधानों पर विश्वास, फेथ इन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन रादर देन पॉलिटिकल चेंज। नेक्स्ट है, सामाजिक जीवन की ज्यामिति को विकसित करना ही समाजशास्त्र का कर्तव्य है। यह कथन किसने दिया है, जॉर्ज जिमेल ने। इनका जो कीवर्ड है जियोमेट्री ऑफ सोशल लाइफ, जॉर्ज जिमेल का ही है। नेक्स्ट है, किनके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यतः कुलीन तंत्र में बदल जाएगी। इनका रॉबर्ट मिशेल का ये कॉन्सेप्ट है, ऑलिगार्की, तो ये सही आंसर हो जाएगा। किसने यह माना है कि हम किसी स्व के साथ पैदा नहीं होते, हम सामाजिक अनुभव और अंतःक्रिया के माध्यम से स्व विकसित करते हैं। सेल्फ, हम बॉर्न नहीं होते सेल्फ के साथ में, वी डेवलप अ सेल्फ थ्रू सोशल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। आंसर है जी.एच. मीड। प्रक्रियात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहली बार किस विद्वान ने रखा था, किंग्सले डेविस बिल्बर्ट मूरे ने। इन फंक्शनल थ्योरी जो सोशियोलॉजी में फर्स्ट टाइम रखी थी स्ट्रैटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में, आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस एंड मूर। निम्नलिखित में से कौन सा घुरिये द्वारा बताया गया 6 लक्षणों में नहीं आता है। तो उन्होंने व्यावसायिक स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बताई थी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी पर। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, W.A. स्मॉल और E.G. विंसेंट ने। सोशल कंट्रोल फर्स्ट टाइम यूज किसके द्वारा किया गया था, स्मॉल और विंसेंट। डेरेनडॉर्फ के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक समाजों में वर्ग निर्माण और संघर्ष, क्लास फॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने अपने सिद्धांत में संघर्ष का कारण आर्थिक शोषण न मानकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति बताया, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन रीज़न नहीं है, बल्कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो अथॉरिटी के थ्रू फुलफिल किए जाते हैं वही रीज़न है, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। नेक्स्ट है, सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा है, जैविक घटना, ऑर्गेनिक फिनोमिना के रूप में उन्होंने सोसाइटी को देखा था। शूट्स ने किन 2 प्रकारों के संबंधों में भेद किया है, हम संबंध और वी संबंध, दे संबंध, वी रिलेशंस एंड दे रिलेशंस। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे, प्रतिकूलता, कॉन्ट्रावेंशंस। नेक्स्ट है, किसने कहा तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली हैं और तथा सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं। इमानुएल कांट ने बोला था, थ्योरीज विदाउट फैक्ट्स आर एम्प्टी एंड फैक्ट्स विदाउट थ्योरीज आर ब्लाइंड। लोम्ब्रोसो का सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है, जैविक दृष्टिकोण, बायोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं लोम्ब्रोसो, डेवियंस की थ्योरी जब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति असंगति तथा परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणाएं किसने दी हैं, जी लैंस्की ने। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी और स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन किसने दिया था, लैंस्की। कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज और जनमत में किसकी कमी होती है, व्यवस्थित रूपरेखा की, सिस्टमैटिक इलेबोरेशन की कमी होती है। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने विचलन को व्यक्ति का दोष नहीं अपितु समाज की परंपरा माना है, हॉवर्ड बेकर ने। इनकी जो फेमस थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी, उससे 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट है, क्रिया के विश्लेषण के लिए संदर्भ संरचना की अवधारणा किसने विकसित की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसने एक्शंस एनालिसिस करने के लिए किया था, टॉलकेट पार्सन्स ने। समाजीकरण को समझने के लिए परिस्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया, W.I. थॉमस, द थ्योरी ऑफ डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन टू अंडरस्टैंड सोशलाइजेशन, W.I. थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की परिभाषा बताती है कि सामाजिक तथ्यों की कम से कम 4 विशिष्ट विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है,
अभिव्यक्ति से निर्भरता नहीं। इसका आंसर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट है हॉबाउस की बुक सोशल डेवलपमेंट की जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है। इनका आंसर दिया है इन्होंने रीतियों और कानून का विकास, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर नैतिक प्रगति होना चाहिए, मोरल प्रोग्रेस। इसके जो प्रूफ्स हैं वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप इसको इसमें अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्ट कोन। अगस्ट कोन के अनुसार प्रत्यक्षवाद के प्रथम और प्रमुख उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक घटनाओं के लिए अलौकिक सुपरनेचुरल व्याख्याओं को बढ़ावा देना। ये तो पॉजिटिविज्म इनकी अप्रोच थी, तो इसमें सुपरनेचुरल फिनोमिना के बारे में नहीं आएगा। नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम ने आधुनिक विकसित और जटिल समाज की विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना की है। निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? आंसर है सामान्य चेतना, कॉमन कॉन्शियसनेस। ये कॉमन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ऑर्गेनिक, और इन्होंने मिलिट्री वाली दो अवधारणाएं विकसित की थी इमाइल डर्कहाइम ने, तो ये मॉडर्न वाली में कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं आता है। अगस्ट कोम्ट के अनुसार विज्ञान के पदानुक्रम में विज्ञानों के क्रम का आधार क्या है? वह क्रम जिसमें विभिन्न विषयों में प्रत्यक्षवादी पद्धति अपनाई जाती है। द ऑर्डर इन विच द पॉजिटिव मेथड कम्स टू बी अडॉप्टेड इन डिसिप्लिन्स। ये इनकी हायरार्की का बेसिस था। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया है? यूनिवर्सल थ्योरी, एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाज के जीवात्मक प्रारूप से संबद्ध नहीं है? ऑर्गेनिज्म वाला जो मॉडल है उससे मैक्स वेबर संबंध नहीं है, क्योंकि ये इंटरप्रेटिविस्ट है। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर के जैविक सादृश्य की अवधारणा के अनुसार जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उन समाजों में क्या होता है? उनकी संरचना अधिक विभेदित और जटिल हो जाती है। द स्ट्रक्चर बिकम्स मोर डिफरेंशिएटेड एंड कॉम्प्लेक्स। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान टोटेमिज्म पर अपने कार्य के लिए नहीं जाना जाता? फर्डिनेंड टॉनिस। बाकी इन सब ने टोटेमिज्म पे काम किया है फर्डिनेंड टॉनिस को छोड़ के। इमाइल डर्कहाइम के अनुसार यांत्रिक से सावयवी एकता की ओर संक्रमण का मुख्य कारक क्या है? डायनामिक डेंसिटी, गतिशील घनत्व। ये मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करते हैं जब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की नहीं है? राज्य के लाभ हेतु व्यक्तियों का अस्तित्व, इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ स्टेट्स। इमाइल डर्कहाइम ने मोरल एजुकेशन में नैतिकता की मूल प्रकृति का परीक्षण किया है। वे नैतिक तथ्यों की 3 आवश्यक तत्वों की प्रस्तावना से अपने विचार को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गलत है? डिवोशन इसमें गलत हो जाएगा, इन्होंने ऐसे किसी एलिमेंट की बात नहीं की थी। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाओं का समुच्चय तार्किक के बॉर्डर लाइन के निकट है? इनका आंसर है परंपरागत क्रिया और भावनात्मक, लेकिन मेरे हिसाब से ज्वैक रैशनल एक्शन और वर्थ रैशनल एक्शन इसका आंसर होगा। लेट्स सी, इसको अपन लगाएंगे ऑब्जेक्शन में, बाकी देखते हैं क्या रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण ऑगस्ट कोम्टे द्वारा प्रस्तुत अंधविश्वास के चरण थियोलॉजिकल स्टेज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? ये तीनों जुड़े हुए हैं, बाकी पीरियड ऑफ प्रोटेक्टिव रिचुअल्स, संरक्षण मूलक रिचुअल्स का दौर, ये जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम का आत्महत्या का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित था? ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ सुसाइड, थ्योरी ऑफ सुसाइड उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था, उसके बाद दी थी आत्महत्याओं का सांख्यिकीय विश्लेषण। मैक्स वेबर के अनुसार अन्वेषकों और शिक्षकों को अनुभवजन्य तथ्यों और व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंध में क्या करना चाहिए? ये वैल्यू रेफरेंस वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, उसमें इन्होंने बोला था कि उन्हें बिना शर्त अलग रखें, कीप देम अनकंडीशनली सेपरेट। किसने कहा है कि पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय है? द सेक्रेट इज द यूनिक्वली अनअल्टरेबल। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इसका आंसर सही है, मैंने इसको डबल चेक किया है डर्कहाइम के साथ में, लेकिन ये मैक्स वेबर ने बोला था सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर क्या है? शक्ति अवैधानिक ढंग से संदर्भित करती है, जबकि सत्ता वैध नियंत्रण को संदर्भित करती है। पावर रेफर्स टू इलेजिटिमेटली
while authority refers to legitimized control. नेक्स्ट है मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्प्लिट ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत आधुनिक यूरोप में निवास कर रहे उन अनेक समूहों की चर्चा सांख्यिकीय तथ्यों के साथ करते हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस संदर्भ में उल्लेखित नहीं है? इनके गांव में मध्यम स्तर के किसान, ये आंसर सही हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर फार्मर्स इन विलेजेस। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप में से कौन सा प्रकार उस सैनिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो कर्तव्य और सम्मान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है? वैल्यू रैशनल, मूल्य तर्कसंगत क्रिया। जब सोल्जर्स अपने सेक्रीफाइस कर देते हैं लाइफ को, तो इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू रैशनल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ये जर्मन दार्शनिक कौन से हैं? इसके कार्ल मार्क्स इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख कारक नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि, इसका कोई कारण नहीं है। ब्यूरोक्रेसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन पद्धति में परिवर्तन मूलतः किन 2 पहलुओं में परिवर्तन से है? उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन संबंध, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग की संभावित आत्म जागरूकता से वास्तविक आत्म जागरूकता की ओर गति को दर्शाने के लिए किन 2 अवधारणाओं के बीच अंतर किया? स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। अगस्ट कोंट के अनुसार अवलोकन का अर्थ बिना मार्गदर्शन खोजे जो विविध तथ्यों के लिए हो से नहीं है। तब उनके मत में किस उद्देश्य हेतु अवलोकन प्रयुक्त होता है? पूर्व प्रारंभिक सिद्धांत के मार्गदर्शन हेतु, फॉर द गाइडेंस ऑफ अ प्रिपरेटरी थ्योरी। कार्ल मार्क्स से पद्धति शास्त्र के बारे में किसने कहा कि भौतिकतावाद सामान्य रूप से वस्तुगत से वास्तविक सत्ता को चेतना, संवेदना, अनुभव से स्वतंत्र मानता है? चेतना केवल सत्ता का प्रतिबिंब है सबसे अच्छे रूप में और इसका लगभग सच्चा प्रतिबिंब है। व्लादिमीर लेनिन ने इसका ये कोटेशन दिया है। जॉर्ज जिमेल की समाजशास्त्रीय पद्धति विशेष रूप से ज्ञान के सिद्धांत में किससे प्रभावित हुई थी? इमैनुअल कांट से। नेक्स्ट है जॉर्ज जिमेल ने समाजशास्त्र के 3 स्वरूपों फॉर्म्स पर चर्चा की थी, उनमें से कौन सा नहीं है? भौतिक समाजशास्त्र नहीं है। इन तीनों की इन्होंने चर्चा की है। जॉर्ज जिमेल के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है? बुनियादी संरचनात्मक विन्यास, बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशंस पुस्तक किसकी है? जॉर्ज जिमेल की है। जॉर्ज जिमेल के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों के समूह का नाम है जो जुड़े होते हैं इंटरेक्शन से, अंतःक्रिया से। सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स बुक के लेखक हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने आर्थिक क्षेत्र में शेर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निश्चित आय वाला, रेंटियर वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स कहा जाता है? विल्फ्रेडो पैरेटो को। जॉर्ज जिमेल व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर शहरी जीवन के प्रभाव की जांच निम्न में से किस कार्य में करते हैं? द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। अर्बन जो लाइफ है उसके बारे में बोलते हैं मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ में। किसी व्यक्ति द्वारा विचलित व्यवहार और अपराध सीखना उदाहरण है नकारात्मक समाजीकरण, नेगेटिव सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है विल्फ्रेडो पैरेटो के अनुसार कौन सी अवधारणा समाजशास्त्र के लिए प्रासंगिक है लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नहीं? समूह या समग्र समाज की अधिकतम उपयोगिता, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ग्रुप और सोसाइटी एज अ होल। विल्फ्रेडो पैरेटो के अनुसार अभिजात वर्ग की 2 श्रेणियां क्या हैं? शासक अभिजात वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग, गवर्नमेंट एलीट एंड नॉन गवर्नमेंट एलीट। अगस्ट कोड ने जीव विज्ञान, बायोलॉजी और समाजशास्त्र में सामान्यता का विवेचन किया है। उनके अनुसार जीव विज्ञान में सामाजिक संरचना के 3 अवयवों में पृथक कर सकते हैं हम सामाजिक संरचना को। वो कौन कौन सा फ्रेम सही है? तत्व, टिश्यू, ऊतक एवं अंग, एलिमेंट, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट है सभ्य समाज संपूर्ण इतिहास का वास्तविक स्रोत तथा मंच है। मार्क्स एंड एंगल्स ने इस डेफिनेशन को दिया है। सिविल सोसाइटी के बारे में मार्क्स और एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में लोमड़ी किस प्रकार के अवशिष्ट चालक का प्रतिनिधित्व करती है? सम्मिलन के अवशिष्ट चालक, रेजिड्यूस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री के बुक के लेखक कौन है? जॉर्ज जिमेल।
कार्ल मार्क्स के अनुसार वह संपूर्ण जिसे विश्व इतिहास कहा जाता है कि सृजन में अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैन बाय ह्यूमन लेबर, मनुष्य द्वारा मानव श्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक न केवल छात्रों को पढ़ाता है बल्कि सहकर्मियों के साथ सहयोग भी करता है, प्रधानाचार्य को रिपोर्ट भी करता है, अभिभावकों द्वारा बातचीत करता है, के साथ बातचीत करता है और समाज में योगदान देता है। इन संयुक्त जिम्मेदारियों को क्या कहा जाता है? भूमिका पुंज, रूल सेट इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक तथ्य को समझने के लिए दुर्खीम तुलनात्मक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? यह कार्य कारण संबंध की व्याख्या करती है। इट एक्सप्लोर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोम्ट के अनुसार अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था? वैधानिक समाज, लीगल सोसाइटी। कौन सी में? मेटाफिजिकल स्टेज में। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति अथवा भावनाएं विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार परस्पर एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में 6 प्रकारों की चर्चा की है। निम्न में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? बहिष्करण हेतु मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्शन फॉर एक्सक्लूशन। कार्ल मार्क्स ने श्रम कार्य के क्षेत्र में अलगाव के 4 स्तरीय पक्षों का उल्लेख किया है और उनमें से कौन सा पक्ष गलत है? जिन असमानताओं को उसने स्थापित किया है उससे मनुष्य का अलगाव। मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम इनइक्वालिटी विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड, ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भौतिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की विविधता के नीचे जो भारत में पर्यवेक्षक को प्रभावित करती है, हिमालय से कैप कोमोरिन तथा जीवन की एक अनिश्चित अंतर्निहित एकरूपता अभी भी देखी जा सकती है। हर्बर्ट रिजले ने डेफिनेशन दी है। बीएस गुहा ने भारत के लोगों में 6 प्रजाति प्रकारों की पहचान की थी। निम्न में से कौन सा नहीं है? द्रविड़ उसका नहीं है। मनु के अनुसार वर्ण संकर के परिणाम स्वरूप कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? 57। अपनी पुस्तक ग्रंडीज के परिचय में कार्ल मार्क्स चिंतन के 2 पलों की विवेचना करते हैं जो उस पक्ष से प्रारंभ एवं समाप्त होते हैं जिसे मार्क्स मूर्त कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट कहते हैं। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए उन 2 पलों का कौन सा समुच्चय सही है? काफ़ी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है। आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक पल एवं संश्लेषित पल, एनालिटिकल मूवमेंट एंड द सिंथेटिक मूवमेंट। धर्म एक आदर्श समाज में व्यक्तियों के कर्तव्यों और अधिकारों का एक व्यापक सिद्धांत है और इस प्रकार सभी नैतिक कार्यों का नियम या दर्पण है। यह कथन किसका है? हेनरिक जिमन का। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कर्म के प्रमुख प्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है? रचित कर्म। भारत के योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया? 1 जनवरी 2015। किसका मत है कि धर्म और अर्थ 2 जुड़वा परंपराएं हैं जिन्हें हम भारतीय विचारों के इतिहास में राजकीय और लोक परंपराएं कह सकते हैं? ये 2 स्तर हैं जिन पर भारतीय विचार रहता है और कर्म किया जा सकता है। पीएच प्रभु ने ये डेफिनेशन दी थी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है जिसमें सहायक या सहप्रवासी संबंध शामिल हो सकते हैं लेकिन यह साथ साथ रहने वाले दंपतियों और उनके संतानों से मिलकर एक विशिष्ट इकाई का निर्माण करते हैं? मैकाइवर पेज की डेफिनेशन है फैमिली के बारे में। परिवार को परस्पर क्रियाशील व्यक्तित्वों की एकता के रूप में किसने इसके महत्व पर जोर दिया है? बर्गेस ने डेफिनेशन दी है। ये कुछ सूची दी है, नवस्थानीय, मातुलस्थानीय, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, ये निवास के प्रकार हैं और इनका विवरण है कि पत्नी का निवास, दंपत्ति का अपना निवास, माँ के भाई का निवास, पति का निवास। नवस्थानीय होता है दंपत्ति का अपना निवास, मातुलस्थानीय माता के भाई के निवास, पितृस्थानीय पिता का और मातृ पत्नी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। न्यू लोकल, एवांको लोकल, वीडियो लोकल, एक्सोरी लोकल, ये सारी टर्म्स इन्होंने दी हुई हैं। पॉलिन कॉलिंडा 1987 और 78 के अनुसार भारत में संयुक्त परिवारों की व्यापकता का पैटर्न कैसे निर्धारित किया गया? विभिन्न सामाजिक समूहों पर आधारित 76 अध्ययनों की तुलना करके 76 स्टडीज़ को उन्होंने कंपेयर किया था। उसके बाद उसका अपना उन्होंने रिसर्च की थी कंप्लीट। जब किसी नातेदार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित न करते हुए अन्य नातेदार के नाम से बुलाया जाए तो उसे पहचाना जाता है टैक्योनॉमी, माध्यमिक सम्मेलन के नाम से। टैक्योनॉमी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी के अंदर विवाह की अनुमति देता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट।
भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी के स्वरूपों का वर्णन किसने किया है? इरावती कर्वे ने। AR देसाई के अनुसार भारत में आर्थिक विकास में मूल बाधाएं क्या हैं? विरासत में मिला सामाजिक ढांचा और पिछड़ी निष्ठाएं, इनहेरिटेड सोशल फ्रेमवर्क और बैकवर्ड लॉयल्टीज। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संयुक्त परिवार का स्वरूप नहीं है? निजी संपत्ति के स्वामी थे, जॉइंट फैमिलीज में प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होती थी। परिवार जिनमें व्यक्ति का जन्म हुआ क्या कहलाता है? अभिविन्यास परिवार, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल्पनिक नातेदारी फिक्टिव किनशिप का अध्ययन नहीं किया? लुई डूमो ने। नेक्स्ट है 1952 में प्रारंभ की गई सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों का आर्थिक विकास और सर्वांगीण उन्नति। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है देसाई के अनुसार भारत में आधुनिक औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत और सुसंगठित बनाना। इट यूनिफाइड द इंडियन इकोनॉमी एंड मेड इट मोर कोहेसिव। नेक्स्ट है मैक्स मूलर की धन की उत्पत्ति का सिद्धांत जाना जाता है प्रकृतिवाद, नेचरिज्म। किस समाजशास्त्री ने यह देखा कि जाति, व्यवसाय और धार्मिक श्रेणी विभाजन के बीच अंतर पाया जाता है? क्योंकि झाड़ू लगाना, कपड़े धोना जैसे कार्य सब करते हैं, परंतु जब इन्हें इन जातियों के लोग करते हैं जिनका परंपरागत व्यवसाय यही है, तो यह कार्य अशुद्ध माने जाते हैं। ये मैके मेरिट ने कंसिडर करेंगे इसको हम। नेक्स्ट है गोल्डन भाव के फ्रेजर हो जाएंगे लेखक। ग्रामीण भारत में बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण शब्द किस प्रक्रिया को दर्शाते हैं? कृषक वर्ग के विभिन्न वर्गों की ऊपर और नीचे सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीजेंट्री। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953। सपिंड बहिर्गमन क्या है? ऐसे व्यक्तियों के मध्य विवाह निषेध जो समान पूर्वजों को साझा करते हैं और उन्हें पिंड समर्पित करते हैं। किसने कहा है कि विद्यालय युवा जन को समाज के आधारभूत मूल्यों के लिए समाजीकृत करते हैं? टैलकट पार्सन्स। नेक्स्ट ये कुछ अधिनियम दिए और उनके आगे ईयर दिए हुए। समान पारिश्रमिक अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ठेका श्रम विनिमयन और उन्मूलन अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार विनियमन और सेवा की शर्तें अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे मैच ही हैं यहाँ पे। एलियट और मेरिल के अनुसार किशोर अपराध का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है अनेक परस्पर संबंधित अवरोधों और पर्यावरणीय कारकों के संयुक्त प्रभाव से। द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड हैंडीकैप्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार शून्यता के आदेश द्वारा निरस्त किए गए बाल विवाह से उत्पन्न बच्चों की स्थिति क्या है? सभी उद्देश्यों के लिए वैध है। शैल बी लेजिटिमेट फॉर ऑल पर्पज। कथन दिया है यहाँ पे, आतंकवादी हिंसा और धमकी का प्रयोग मुख्यतः भय उत्पन्न करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए करते हैं। क्योंकि आतंकवाद हमेशा नैतिक कारणों से उत्पन्न होता है? नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने अनाचार निषेध की व्याख्या केवल एक जैविक या नैतिक निषेध के रूप में नहीं बल्कि इस प्रकार की है। विनिमय का नियम जो जैविक समूहों को गठबंधन के एक सामाजिक अनुबंध में बदल देता है, जो मॉर्सल मॉस की उपहार की अवधारणा पर आधारित है। मॉर्सल मॉस का जो द गिफ्ट उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है वर्ष 1971 में भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी जनजातियों के नाम शामिल थे? 527 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने की जिम्मेदारी दी गई? अनुच्छेद 46। जगन्नाथ पति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समूह की परिभाषित विशेषता नहीं है? समाज की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व रखना। मतलब इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मानव जीवन में निवेश के बजाय एक प्रमाण पत्र की खोज बन गई है क्योंकि लोग उच्च शिक्षा मुख्यतः दूसरों की तुलना में रोजगार में वरीयता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, न कि केवल अपने कौशल या उत्पादकता में सुधार के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 को नियुक्त किया गया था किसके लिए? पंचायती राज के लिए थी। इसके साथ ही
ये मुझे लगता है कि आंसर इसका चेंज होगा शायद, क्योंकि ये तो पंचायती राज से संबंधित थी, तो इसको मैं रिव्यू करूँगी क्योंकि इनका आंसर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए। इसको देख लेंगे अपन। नेक्स्ट है, अपराध को किसने इस प्रकार परिभाषित किया है कि आपराधिक व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध मूल्यतः आचरण मानदंडों का उल्लंघन जिसमें प्रतिबंध शामिल होते हैं, चाहे वे किसी आधुनिक राज्य के आपराधिक कानून में हो या केवल विशेष सामाजिक समूहों के कार्यरत नियमों में हो। WC रेकलेस इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग क्या दर्शाती है। भारत में क्षेत्रवाद की रीति, द पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सतत सामुदायिक विकास के 3 उभरते मुद्दे हैं। सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट के इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं। इकोनॉमी, इकोलॉजी और इक्विटी। नेक्स्ट है, भारत के लोगों को 7 नस्लीय प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया था। हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अंतर्गत पहचाने गए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और भागीदारी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया के लेखक कौन से हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। सहभोजन, कमेंसिलिटी और सहविवाह, कम्युनिज्म, कॉन्यूविज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकिम मैरियट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव में विभिन्न जातियों के बीच भोजन और पेय पदार्थों का आदान प्रदान किस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित था। जजमानी सिस्टम। आधुनिकता के परिणामों में गिडिंग्स ने निम्नलिखित में से किसे आधुनिकता के प्रमुख विखंडन तंत्र के रूप में पहचाना है। प्रतीकात्मक संकेत और विशेषज्ञ प्रणालियां, सिम्बॉलिक टोकन्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे बेते के अनुसार भारत में जातिगत प्रदान को बनाए रखने और पुनः स्थापित करने में कौन सा तत्व सहायक था। उच्च जातियों का भूमि स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ लैंड बाय हायर कास्टेस। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के संबंध में विक्षेत्रीकरण शब्द का अर्थ क्या है। वैश्विक एकीकरण के कारण राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व में कमी, इसका आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ नेशनल बॉर्डर सिग्निफिकेंस ड्यू टू ग्लोबल इंटीग्रेशन। गुनाह मिडाल ने भारत की आर्थिक कमजोरी का मुख्य कारण क्या माना था। पहल की कमी और श्रम के प्रति सम्मान का अभाव, लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ लेबर। बेली के अध्ययन के अनुसार उड़ीसा के पहाड़ी गांव विसीपारा में ब्राह्मणों और अन्य जातियों की स्थिति योद्धा जातियों के संबंध में कैसी थी। वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से योद्धा जातियों पर निर्भर थे। दे वर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डिपेंड ऑन द वॉरियर कास्ट। राइट आंसर यही हो जाएगा। जॉन पाकुल्स्की और मैल्कम वॉल्टर्स के अनुसार पूंजीवादी समाजों की स्त्रीकरण प्रणालियां 3 चरणों से गुजरी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। राजनीतिक वर्ग समाज, पॉलिटिकल क्लास सोसाइटीज का सही आंसर हो जाएगा। मॉरिस जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया है। निम्न में से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। सामाजिक, सोशल, टेक्नोलॉजीज का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों से संबंधित है। उनके आंतरिक रूप या संगठन के तरीके वे प्रक्रियाएं जो संगठन के इन रूपों को बनाए रखती है और बदलती हैं, और इन समूहों के बीच संबंध। समाजशास्त्र को इस प्रकार किसने परिभाषित किया है। HM जॉनसन। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को रेखांकित करने के लिए 3 मार्ग बताए। जब हम पूछते हैं संस्थापक पिता ने क्या कहा, तो एलेक्स इंकल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग इससे संबंधित है। राइट आंसर ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द को प्रायः जन संस्कृति, मास कल्चर शब्द के समानांतर प्रयुक्त किया जाता है। लोकप्रिय संस्कृति, पॉपुलर कल्चर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, भूमिकाओं तथा संविधियों की व्यवस्था है जो प्रकट यथार्थ के घटक हैं और जो मानव मस्तिष्क की परिधि से बाहर स्थित हैं। निम्न में से समाजशास्त्रियों से कौन सा मत इससे संबंधित नहीं है। डेरेंडॉफ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, डर्कहाइम के अनुसार निम्न श्रम विभाजन वाली पुरानी संस्कृतियों की विशेषता यह है। मैकेनिकल, सॉलिडारिटी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें लो डिवीजन ऑफ लेबर रहता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के बीच अंतर किया है। एडविन एम लैमर्ट ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा
एक हमने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है, दूसरा मैं देखती हूँ शाम को या कल डालूँगी। तो आप इसे देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।